जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी नवरात्रि में, जैसे कि अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारे भगत इस बात पे भी कंफ्यूज में रहते हैं, इस बात को भी सोचते रहते हैं कि 9 दिनों की नवरात्रि के दौरान क्या हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है पूरा करना पड़ता है, पूरा एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है, तो वो किस तरीके से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना दुर्गा नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। मेन बात होती है कि अगर कोई दुर्गा सप्तशती पाठ भी नहीं करता है और वो व्रत रखता है या पूजन करता है, सुबह शाम की आरती भी करता है माता की, तब भी उसको उतना ही फल मिलता है। लेकिन अगर आप कृपा चाहते हैं, अगर आप विशेष तौर पर माँ की कृपा चाहते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहते हैं और करते भी हैं, पर उनके नियम और उनके बारे में पूर्ण तरीका नहीं पता है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। आज मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी, सब तरह से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और आपको कौन कौन से फल जो है ये पाठ देता है। अगर आप जैसे कि नवरात्रि के दौरान आपने जो है सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले जो दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं, उनको अपने घर में अखंड ज्योत भी जरूर लगानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जॉब वाले होते हैं, अगर महिलाएं जॉब वाली हैं और वो नहीं कर सकती हैं, तो उनको जो है सुबह शाम की ज्योत माता रानी की जरूर लगानी है। और जब तक जितनी देर वो पाठ करती हैं उतनी देर जो है आपका दीपक, आपकी ज्योत जो है लगी हुई होनी चाहिए। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंध होनी चाहिए और जो है पुष्प होने चाहिए और जो है दीप होना चाहिए। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, तो पान सुपारी का भोग लगाइए, पान का भोग लगाइए माता रानी को। और भी कोई भोग अगर पंचमेवाओं का लगाते हैं तो वो लगाइए। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है कि आपको माँ दुर्गा को कौन सा विशेष भोग जो है नवरात्रि के दौरान लगाना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप पाठ शुरू करेंगे सबसे पहले आपने ज्योत लगानी है। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद आपने जो है एक जल का लोटा रखना है। जल का लोटा रखना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे जो है हमारे जो हमने जो पाठ किया है वो हमारा जो है प्रतीक है कि हमने जो है माँ दुर्गा का जल देवता है उनका हमने आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है कि हमने माता रानी का पाठ जो है सच्चे मन से और भाव से किया है। वो जल जो है आपका अभिमंत्रित हो जाता है नेचुरली, क्योंकि जहाँ भी देवी देवताओं का पूजन होता है वहां पर जल का लोटा, जल जो है अनिवार्य बताया गया है। आप हर पूजा में देख लीजिए, आप कोई भी ऐसी पूजा देख लीजिए, जीवन पैदा होने का अगर हम कोई जन्मदिन भी पूजन करते हैं तो उस समय पे भी जल का लोटा रखा जाता है। और जब मृत्यु होती है, जब हम जो है हमारा दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद भी जल का लोटा जो है वहां पर रखा जाता है पूजा में। तो ये जल के लोटे का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन के अंदर, हमारी पूजा के अंदर। तो आपने जल का लोटा रखना है। जल के लोटे के अंदर अगर आप के पास फूल है तो लाल रंग का कोई भी फूल डाल दीजिए। अगर ध्रुवा घास है तो ध्रुवा घास भी आपने डाल देनी है। अब आपने माँ का जो है आवाहन करना है, माँ का ध्यान करना है। आपने सर्वप्रथम जो है संकल्प करना है कि हम जो है पूजा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। संकल्प के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को आप देख लेना, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संकल्प कर लिया, उसके बाद जो है आपने पाठ शुरू करना है। सर्वप्रथम जो पाठ जो होता है, सबसे पहले आपने पाठ शुरू करने से पहले माँ दुर्गा का आह्वान करना है, प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, हे माँ अम्बे, अब मैं पूजा करने की विधि नहीं जानती हूँ, कोई भी मेरे को मंत्र नहीं आता है माँ। जिस तरह भूख से पीड़ित बच्चे और पंखहीन पक्षी आपकी राह देखते हैं, अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। उसके बाद नव दुर्गा प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें कहा जाता है कि
जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सप्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री, किए बैल पर असवारी, अर्ध चंद्रमा माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्रघंटा माता, जिनके सिमरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, जिनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमय स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्याय की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माँ। शंख चक्र गदा हंस पर धारण करने वाली, यही सिद्धि रात्रि देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयंती जयंती चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। इस तरह से नवदुर्गा की भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको माँ के 108 नामों का जरूर जाप करना चाहिए। 108 माँ के नाम नहीं पता है तो 32 नामों का भी आप जाप जो है कर सकते हैं बीच में ही। दुर्गा सप्तशती की किताब में नामों का जाप भी बताया गया है और उसमें होता ही होता है, ये नाम आपको जरूर मिलेंगे इस किताब के अंदर। तो आपने जो है नाम का जाप करना है और उसके बाद किलक स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। आपको अपनी 10 दिशाओं से अपनी रक्षा के लिए जो है किलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 10 दिशाओं से आपकी बॉडी किल दी जाती है, आपका रक्षा कवच जो है, आपकी शक्ति ओरा जो है स्थापित हो जाता है। रक्षा कवच के रूप में आपको किलक पाठ का जो है पाठ करना चाहिए। अगला स्तोत्र, किलक स्तोत्र, नवरात्रि सूतक, ये सब जो है अनिवार्य होते हैं। उसके बाद अध्याय शुरू कीजिए। 13 अध्याय हैं, तो माँ के आप इस तरीके से जो है डिवाइड कर दीजिए अध्यायों को कि आपको 9 के 9 दिनों में जो है इसको पूर्ण करना है। कुछ लोग जो है मतलब जैसे कि जिस दिन व्रत रखते हैं उसी दिन पूरा पाठ जो है, जैसे 2 जोड़े से रखते हैं कई लोग, सुबह शाम का, सुबह और मतलब एक पहले नवरात्रि का रखते हैं और लास्ट नवरात्रि का रखते हैं, तो वो उसी दिन पाठ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे 9 के 9 दिनों के लिए पाठ करते हैं। कुछ लोग जो है पूरा एक दिन में एक पाठ, पूरा अध्याय जो 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग तरीका होता है। जिस भी तरीके से आप अपनाते हैं, अगर आपके पास समय नहीं होता है तो आप 3-3 अध्याय करके भी पाठ जो है कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रात्रि सुत का पाठ भी करना चाहिए और जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। क्षमा भी ज़रूर माँगनी चाहिए। अज्ञानतावश भूलवश अगर आपसे कोई भी भूल हो गई है, आपसे पाठ का उच्चारण जो है गलत हो गया है, आपको जो है बोलना कुछ और था, कई बार गलत बोल देते हैं, तो उससे उसके लिए भी आपको क्षमा ज़रूर माँगनी है माता रानी से। हम आपने ये कहना है कि मुझे कोई भी विधि नहीं पता है, बस मुझे जो पता है, मुझे इतना पता है कि आप हो और मैं आपका पाठ कर रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। तो माँ, आप मेरे पाठ को स्वीकार कीजिए और इसको सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है पूर्ण करना है। उसके बाद आरती करनी है। माता की आरती के दौरान जो है आपको माता की आरती उतारनी चाहिए, जैसे कि आपको दीप लगाकर आरती, जो हमारी आरती की थाली होती है उससे आरती उतारनी चाहिए। ओम जय अम्बे गौरी माँ जय, इस आरती की भी कई लोग आरती करते हैं और काली माँ की भी आरती करते हैं। तो आप जो भी आरती करते हैं वो आरती आपको करनी है। और दूसरा होता है, जो जल का लोटा आपने रखा है उसको थोड़ा-सा आपने पान करना है। परिवार को, सभी लोगों को, बच्चों को, सबको पिलाइए। उससे आपके घर की पवित्रता बनेगी, घर के अंदर शुद्ध विचार होंगे और घर के अंदर जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए नवदुर्गा के दौरान। और अगर आप माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो प्याज लहसुन का भी आपको परहेज़ करना पड़ेगा। और दुर्गा माँ जो है वैष्णव हैं, वैष्णव रूप की आप पूजा कर रहे हैं तो वैष्णव तरीके का ही भोजन आपको ग्रहण करना पड़ेगा। किसी की निंदा, किसी की भी चुगली, किसी के बारे में बुरे अपशब्द, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। बिल्कुल शांत स्वभाव से माँ दुर्गा के भगत को रहना चाहिए। और सभी लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ
के बारे में प्रचार करना चाहिए। माँ दुर्गा के बारे में जितना आप प्रचार करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, जितना माँ दुर्गा के नाम की माला जाप करेंगे, उतना ही लाभ जो है आपको मिलेगा और उतना ही जो है माँ दुर्गा की कृपा होगी। क्योंकि सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं कृपा के लिए। अगर कृपा चाहते हैं तो प्रचार कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और माँ के भक्तों तक खास तौर पर पहुंचनी चाहिए। जो भगत जो है सोच रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और किस तरीके से करना है, तो उनको ये तरीका भी पता चल जाएगा। पूर्ण विधि जो है आपको पता चलेगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, बेल जरूर बजा के जाइए, माता रानी की घंटी। तो जय जय माता।